नमस्कार साथियों, मैं मोनू कुशवाहा और आज के वीडियो टॉपिक में मैं लेके आया हूँ लघुकालीन स्मृति, यानी जिसको शॉर्ट टर्म मेमोरी भी बोलते हैं या फिर एसटीएम शॉर्ट में बोलते हैं। इसका आगे हम दीर्घकालीन मेमोरी यानी एलटीएम के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म मेमोरी में रिहर्सल का क्या प्रभाव होता है, अभ्यास का क्या प्रभाव होता है, एक्सपीरियंस का क्या प्रभाव होता है जब हम किसी भी चीज़ की जो है अभ्यास करते हैं, तो एक्सरसाइज करते हैं, तो उसका कुछ कोई तो अंतर पड़ता होगा या फिर नहीं पड़ता होगा। इसके बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए, और सबसे पहले हम लघुकालीन स्मृति, जिसको हम एसटीएम भी कहते हैं, इसके बारे में हम जान लेते हैं। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ में ज़रूर आ रहा होगा और आप अंत तक वीडियो में जुड़े रहेंगे और चीज़ें जो भी समझानी है वो हम आपको बेहतरीन तरीके से समझा पाएँ, तो ये हमारे लिए खुशनसीबी ही होगी। लघुकालीन स्मृति में जब अर्थ और विशेषताओं के बारे में हम जान लेते हैं। लघुकालीन स्मृति को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। लघुकालीन स्मृति से तात्पर्य उस सीमित सूचनाओं के संचयन से होता है जिसे थोड़े समय अर्थात न्यूनतम 1 सेकंड, अधिकतम 20 से 30 सेकंड के लिए सक्रिय अवस्था में व्यक्ति रख पाता है। दूसरे शब्दों में, इसमें वैसी सूचनाएं संचित होती है जिस पर व्यक्ति ध्यान तो देता है, उसे संसाधित करता है तथा उसे दोहराता है। थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए किसी व्यक्ति से बातचीत करते समय हम उसके तथ्यों का 15 सेकंड बाद भूल जाते हैं, उसकी बातों को हम 15 सेकंड के बाद भूल जाते हैं। और कई बार हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में ऐसी चीज़ें होती ही रहती है, क्योंकि हमारा ध्यान दूसरी चीज़ों पर चला जाता है। तो यह उदाहरण जो है लघुकालीन स्मृति का है, क्योंकि इसमें मात्र 15 सेकंड तक के लिए सूचनाओं को संसाधित किया गया या फिर उसके साथ संपर्क में रखा गया। लघुकालीन स्मृति के अस्तित्व को दिखाने के लिए कई तरह के सबूत उपलब्ध हैं, परंतु सबसे उत्तम सबूत क्रमिक स्थान वक्र के अध्ययन से प्राप्त होता है। यदि व्यक्ति किसी असंबद्ध शब्दों या शाब्दिक एकांशों की सूची को याद करके उसका प्रत्याहन करता है, तो हम पाते हैं कि सूची के प्रारंभिक स्थानों से अर्थात ऊपरी स्थानों से निचले स्थानों से प्रत्याहन सबसे खराब होता है। ऊपरी स्थानों का ठीक होगा, पर निचले स्थानों का बहुत खराब हो जाता है। सूची के निचले स्थानों में हुए प्रत्याहन को नवीनता प्रभाव कहा जाता है तथा ऊपरी स्थानों में हुए प्रत्याहन को प्राथमिकता प्रभाव कहा जाता है। नवीनता प्रभाव इस बात की ओर इशारा करता है कि सूची के निचले स्थानों पर के शब्दों का प्रत्याहन इसलिए हुआ क्योंकि वो लघुकालीन स्मृति में थे। प्राथमिकता प्रभाव इस ओर इशारा करता है कि सूची के ऊपरी भागों का प्रत्याहन इसलिए हुआ क्योंकि वो लघुकालीन स्मृति में थे। इस तरह क्रमिक स्थान वक्र से इन दोनों प्रकार के लघु स्मृति तथा दीर्घकालीन स्मृति के अस्तित्व का जो है सबूत मिलता है। इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं, तो आइए और इसको देख लेते हैं हम। लघुकालीन स्मृति कमजोर होती है यदि इसके तथ्यों पर व्यक्ति किसी कारण से ध्यान नहीं दे पाता है या फिर उनका रिहर्सल नहीं कर पाता है, तो उसकी स्मृति चिन्ह तुरंत ही समाप्त हो जाता है और लघुकालीन स्मृति का अस्तित्व जो है वो खतरे में पड़ जाता है। तो हमारा जो है क्वेश्चन था जिसमें हम रिहर्सल की बात कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा मायने रखता है रिहर्सल लघुकालीन स्मृति को दीर्घकालीन स्मृति में बदलने के लिए। जैसे किसी व्यक्ति का हमने मोबाइल नंबर लिया, पहली बार प्रत्यायन किया तो ठीक है, हो जाता है, लेकिन 2-3 बार करते हैं ना, तो उनका शब्दों का जो क्रम है, अंकों का जो क्रम है, वो आगे पीछे हो जाता है। जैसे 9435 की जगह 9453 हो जाता है। तो ऐसे ही कई सारी चीज़ें होती है जिनका रिहर्सल पे प्रभाव पड़ता है। दूसरा है संवेदी स्मृति में, तो ज्ञानेंद्रिय द्वारा सूचनाएं बिना किसी तरह के हेर फेर किए उसी रूप में संचित किया जाता है, परंतु लघुकालीन स्मृति में ऐसा नहीं होता है तथा इसमें उद्दीपकों के बारे में
ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त सूचनाओं का संकेतीकरण या कुट संकेतीकरण करके उन्हें संचित किया जाता है। तीसरा नंबर है, मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि लघुकालीन स्मृति में सामान्यतः 5 से 9 अलग अलग सूचनाओं को एक ही साथ संचित किया जा सकता है, परंतु चुकिंग की प्रक्रिया द्वारा एक समय में 9 से भी अधिक अलग अलग सूचनाओं को संचित किया जा सकता है। चुकिंग जो है ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें छोटी छोटी सूचनाओं को बड़ी इकाइयों में समूहन करके याद किया जाता है। जैसे 9999 49 हो गया, 555 45 हो गया। लेकिन ऐसे बोलना हो तो 999 4 बार बोलो, लेकिन 4 टाइम 5 4 टाइम 9 3 टाइम 5, इसी तरह याद किया जाता है। या फिर किसी का फ़ोन नंबर याद करना हो तो 77177 ऐसे करके वो आगे चला जाता है। तीसरा है, लघुकालीन स्मृति की अवधि जो है अधिक से अधिक 20 से 30 सेकेंड ही होता हुआ पाया गया है। तो लघुकालीन स्मृति का फायदा भी यही है कि टेंशन काफ़ी कम हो जाता है मानव शरीर के ऊपर। स्पष्ट हुआ कि लघुकालीन स्मृति की जो है कुछ अपनी विशेषताएं होती है जिसके आधार पर इसके स्वरूप को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। तो ये था हमारा लघुकालीन स्मृति, और उम्मीद है कि आपको समझ में जरूर ही आ गया होगा।